करोरी बाबा अपने बारे में शायद ही कभी कुछ कहा करते थे। वे अपने चमत्कारों की चर्चा नहीं करते थे, अपने जीवन की घटनाएं नहीं सुनाते थे। लेकिन एक संत थे जिनका नाम महाराज जी बार बार लिया करते थे और हर बार केवल एक ही बात कहते, राम ठाकुर बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत। आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण स्वयं महाराज जी भी उनकी इतनी प्रशंसा करते थे? क्या केवल इसलिए कि वे एक महान संत थे, या फिर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्हें सुनकर स्वयं दादा मुखर्जी भी आश्चर्यचकित रह गए थे? आज की ये सत्य घटना दादा मुखर्जी द्वारा लिखी अमूल्य पुस्तक द नियर एंड द डियर पर आधारित है। और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपको भी समझ आ जाएगा कि महाराज जी ने उनके लिए केवल एक वाक्य क्यों कहा, वे बहुत बड़े संत थे। दादा मुखर्जी लिखते हैं कि महाराज जी अक्सर विभिन्न संतों के विषय में बातें किया करते थे। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि कभी कभी किसी संत के जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाकर बहुत गहरी शिक्षा देते थे। एक दिन ऐसी ही चर्चा के दौरान महाराज जी अचानक बोले, राम ठाकुर बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत। बस इतना ही, उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, ना कोई चमत्कार सुनाया, ना कोई कारण बताया और ना ही ये समझाया कि वे उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं। लेकिन दादा मुखर्जी के मन में ये वाक्य बस गया। वे सोचने लगे, आखिर कौन थे राम ठाकुर? ऐसा क्या था उनके जीवन में जिसने स्वयं महाराज जी को भी प्रभावित किया? दादा मुखर्जी लिखते हैं कि उस समय वे संत राम ठाकुर के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके भक्तों से मुलाकात की, उनके जीवन की घटनाएं पढ़ी और धीरे धीरे एक बिल्कुल नई दुनिया उनके सामने खुलने लगी। लेकिन जो पहली घटना उन्होंने सुनी, वे केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं थी, वे एक ऐसी घटना थी जिसमें एक माँ की पुकार सैकड़ों किलोमीटर दूर एक संत तक पहुंच गई और जो उसके बाद हुआ उसे आज भी हजारों भक्त श्रद्धा से याद करते हैं। कलकत्ता, एक प्रतिष्ठित परिवार और उस परिवार के अत्यंत श्रद्धालु सदस्य प्रोफेसर चक्रवर्ती। वे संत राम ठाकुर के परम भक्त थे। एक दिन वे अपने कुछ मित्रों के साथ घर के भूतल पर बैठे थे। सभी सामान्य बातचीत में व्यस्त थे। उसी समय उन्होंने देखा कि संत राम ठाकुर अचानक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। ये देखकर सभी लोग भी उनके पीछे पीछे ऊपर पहुंचे। ऊपर का दृश्य देखकर सब कुछ स्पष्ट हो गया। प्रोफेसर चक्रवर्ती की पत्नी अत्यंत व्याकुल थी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कारण भी गंभीर था। उनके तीनों बच्चे चेचक जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित थे। उन दिनों चेचक केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि परिवारों के लिए भय का दूसरा नाम थी। दवाइयां सीमित थी और माता पिता पूरी तरह असहाय महसूस करते थे। ऐसी ही निराशा में उन्होंने मन ही मन संत राम ठाकुर को पुकारा था। किसी को संदेश नहीं भेजा, कोई दूत नहीं भेजा, केवल हृदय से प्रार्थना की थी और अब वे स्वयं उनके सामने खड़े थे। संत राम ठाकुर को देखते ही उन्होंने तुरंत उनके बैठने के लिए आसन लाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे वापस लौटी तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। संत राम ठाकुर वहां नहीं थे। वे जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप चले भी गए। कोई नहीं समझ पाया वे कब गए और कैसे गए। 3 दिन बीत चुके थे। जिस घर में कुछ दिन पहले चिंता और निराशा का वातावरण था, वहां राहत की सांस ली जा रही थी। धीरे धीरे तीनों बच्चों की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दादा मुखर्जी लिखते हैं कि उनके शरीर पर चेचक का कोई निशान तक नहीं बचा था। ये अपने आप में आश्चर्य की बात थी, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। परिवार के मन में एक ही प्रश्न था, उस दिन संत राम ठाकुर अचानक घर कैसे आ गए? किसने उन्हें सूचना दी? किसने बुलाया? या क्या वास्तव में किसी ने बुलाया ही नहीं? कुछ समय बाद जब उनके भक्तों से इस विषय में चर्चा हुई, तो जो बात पता चली उसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। जिस समय प्रोफेसर चक्रवर्ती के घर में लोगों ने संत राम ठाकुर को देखा था, उसी समय वे वास्तव में हरिद्वार में अपने भक्तों के बीच बैठे हुए थे। अर्थात ना वे कलकत्ता आए थे और ना ही उन्होंने यात्रा की थी,
फिर भी एक व्याकुल माँ की पुकार उन तक पहुंच गई। दादा मुखर्जी इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करते। वे इसे सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करते। वे केवल इतना लिखते हैं कि ये घटना उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध थी और यही बात संतराम ठाकुर को सामान्य संतों से अलग बनाती थी। यदि केवल यही एक घटना होती तो कोई इसे संयोग भी कह सकता था, लेकिन दादा मुखर्जी इसके बाद एक और घटना का उल्लेख करते हैं और इस बार घटना के केंद्र में थे कलकत्ता के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दास गुप्ता। डॉक्टर दास गुप्ता संत राम ठाकुर के अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। भक्तों ने प्रेम से डॉक्टर दादा कहकर पुकारते थे। जब भी उन्हें पता चलता कि संत राम ठाकुर कहीं पास में है, वे अपने सारे काम छोड़कर उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते। एक दिन वे अपनी कार से कहीं जा रहे थे। अचानक सड़क किनारे उन्हें संत राम ठाकुर दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत कार रोकी और आदरपूर्वक प्रणाम किया। डॉक्टर दादा ने प्रसन्न होकर पूछा, महाराज जी, आप कलकत्ता कब आए, कहाँ ठहरे हैं? लेकिन संत राम ठाकुर ने इन दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर एक बिल्कुल अलग बात कही। उन्होंने कहा, सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन बहुत दुष्ट था। उसके 100 भाई थे। आप पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि उसका अपने भाइयों से कभी झगड़ा हुआ हो या उसने उनसे प्रेम नहीं किया हो। डॉक्टर दादा समझ ही नहीं पाए कि महाराज जी ये बात अचानक क्यों कह रहे हैं। उनका तो प्रश्न कुछ और था, लेकिन एक संत का प्रत्येक वचन किसी गहरे उद्देश्य से निकलता है। संत राम ठाकुर की ये बात सीधे उनके हृदय में उतर गई। उसी समय उन्हें अपने मुकदमे की याद आई। वे अपने भाइयों के विरुद्ध पैतृक संपत्ति के विवाद में हाई कोर्ट जा रहे थे। कार की पिछली सीट पर मुकदमे से जुड़े कागज रखे थे। उन्होंने तुरंत वे सभी कागज उठाए और बिना एक क्षण सोचे उन्हें फाड़कर फेंक दिया। जब उन्होंने दोबारा संत राम ठाकुर की ओर देखा तो वे वहां नहीं थे। वे अचानक वैसे ही अदृश्य हो चुके थे जैसे अचानक प्रकट हुए थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो उन्हें बाद में पता चली। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि संत इन दिनों कहाँ हैं, तो उत्तर मिला, वे तो पूरे सप्ताह शिमला में थे। वे वहां से कहीं गए ही नहीं। दादा मुखर्जी लिखते हैं कि इन घटनाओं को पढ़ने और सुनने के बाद उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि महाराज जी संत राम ठाकुर की इतनी प्रशंसा क्यों करते थे। लेकिन दोनों संतों में समानता केवल इतनी ही नहीं थी। एक और बात थी जो शायद सबसे अधिक आश्चर्यजनक थी। दोनों अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते थे। दोनों अपनी महिमा का प्रचार नहीं होने देते थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी महिमा थी। आज के समय में यदि किसी के साथ कोई छोटी सी असाधारण घटना भी हो जाए तो उसका प्रचार होने लगता है। लेकिन महापुरुषों का मार्ग अलग होता है। वे अपने चमत्कारों से नहीं, अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। संत राम ठाकुर भी ऐसे ही थे, महाराज जी भी ऐसे ही थे। दोनों का जीवन मानो एक ही संदेश देता था, यदि सेवा करो तो बिना बताए करो, यदि सहायता करो तो बिना प्रसिद्धि चाहे करो। इस घटना को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि दादा मुखर्जी हमें केवल चमत्कार सुनाना चाहते थे, बल्कि वे शायद हमें ये समझाना चाहते थे कि संत की पहचान उसकी सिद्धियों से नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसकी करुणा से, उसकी विनम्रता से, और इस बात से कि वे अपने भक्त की पुकार सुनता है, चाहे वे कहीं भी क्यों ना हो। दादा मुखर्जी की पुस्तक में वर्णित ये घटनाएं सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि सच्चे संत अपने बारे में कम बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन से अनगिनत लोगों के हृदय को बदल देते हैं। यदि ये घटना आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है इस कहानी के माध्यम से किसी और के मन में भी संतों के प्रति श्रद्धा का एक दीपक प्रज्वलित हो जाए।